इस वीडियो में आज हम सीखेंगे आईसीटी एंड इट्स डिवाइसेस और हम आईसीटी को डिफाइन करेंगे कि ये जो लफ्ज़ आईसीटी है इसका क्या मतलब है। तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आईसीटी का मतलब ये है, सबसे पहले ये देखेंगे कि आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो तीन लफ्ज़ों का ये एक एब्रीविएशन है। इससे आई से बनता है इंफॉर्मेशन, सी से बनता है कम्युनिकेशन और टी से बनता है टेक्नोलॉजी। इसे आईसीटी कहा जाता है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम पहले इसकी एवरीडे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई इंटरनेट के ऊपर कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, या आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, या आप किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ये तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी की। तो अगर हम देखें तो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारे पूरा जो एक दिन गुजरता है, उस पूरे दिन में ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि आजकल नॉर्मल हो चुकी हैं। तो आईसीटी जो है ये हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जिसकी मदद से हम ये तमाम काम कर पाते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि आईसीटी से बनता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन से मुराद है डाटा, और डाटा हमारे आसपास मौजूद होता है टेक्स्ट की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, हमारी आवाज़ ऑडियो की शक्ल में, या हम किसी कैमरा से कोई वीडियो बना लेते हैं या कोई पिक्चर खींच लेते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास डाटा की। और इस डाटा को जब हम मीनिंगफुल फॉर्म में, यानी कि इन डाटा से हमें कुछ समझ में आए, तो ये डाटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है? कम्युनिकेशन। यानी अब आपने अपना डाटा कम्युनिकेट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक आपके पास आ जाता है हार्डवेयर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आ जाती है सॉफ्टवेयर, और फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्किंग के जरिए। तो ये वो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, जिसका हम इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसी वजह से हमारी पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यानी कि जब भी आपने किसी से कोई बात करनी हो तो आप बआसानी उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आवाज़ भी पहुंचा सकते हैं, और इवन अगर आपने किसी से वीडियो कॉल करनी है तो आप वीडियो कॉल के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से हमें बात क्या समझ आई कि जितना भी हम हार्डवेयर इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, और उस हार्डवेयर इक्विपमेंट यानी उस सामान को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तमाम का तमाम किस चीज़ में आ जाता है? टेक्नोलॉजी में आ जाता है। और जो लोग इसके एक्सपर्ट होते हैं इस टेक्नोलॉजी के, उन्हें कहा जाता है आईसीटी एक्सपर्ट। तो अब हमें आईसीटी की डेफिनेशन और इसका मतलब समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे आईसीटी डिवाइसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन की। ये एक बहुत ही कॉमन आईसीटी डिवाइस है जो कि आजकल हर एक के पास होती है। अगर आप इस पर गौर करें तो इस पर आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये इतनी एक स्मार्ट डिवाइस आपके सामने मौजूद है, इसमें आप हर किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपनी ज़रूरत का काम सर अंजाम दे सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप गौर करें कि इसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ये तमाम हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल है। इसके ज़रिए हम इस स्मार्टफोन के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स, वीडियोज़, ऑडियो शेयर कर सकते हैं। आईसीटी की मज़ीद डिवाइसेस का जिक्र किया जाए तो हमारे पास सबसे कॉमन आ जाता है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो कि ऑफिस में, कंप्यूटर लैब्स में इस्तेमाल होते हैं, और लैपटॉप लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद आईसीटी डिवाइसेस की बात की जाए तो उसमें आ जाती है डिजिटल वॉच, जो कि इस आईसीटी डिवाइस ने जो एक ट्रेडिशनल या एक रिवायती घड़ियां हुआ करती थी जो कि सिर्फ टाइम बताती थी, इस डिजिटल वॉच ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब इसके ज़रिए आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने दोस्तों से,
और अपनी आवाज़, अपना ऑडियो पैगाम इस डिजिटल वॉच के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आपकी डिजिटल वॉच होती है ये इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, और इंटरनेट की इस कनेक्टिविटी की वजह से आप अपनी इस छोटी सी डिवाइस के ज़रिए बाकी दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा, जो कि बहुत ही क्लोज, बहुत ही दूर की जो तस्वीर है उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही वाजे हम देख सकते हैं इस डिजिटल कैमरा पे। अब देखिए ये जो कैमरा यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और फिर इसी डिजिटल कैमरा को हम कनेक्ट करते हैं अपनी मज़ीद आईसीटी डिवाइसेस से, ताकि इसको कम्युनिकेट किया जा सके। और अक्सर डिजिटल कैमराज ऐसे हैं, इसमें आप डायरेक्ट तस्वीर खींच के उसे शेयर कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन अपनी आसानी के साथ कर सकते हैं। और बात की जाए अगर आईसीटी डिवाइसेस की, तो सिर्फ आईसीटी कंप्यूटर्स की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे आपका हार्डवेयर इन्वॉल्व है और कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है और वो आपकी कोई हेल्प कर रहा है, जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैनर, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे हमारे तमाम फिंगरप्रिंट्स पहले से यहाँ स्टोर हो जाते हैं और जब भी हमने एंट्रेंस करनी होती है तो हम बायोमेट्रिक स्कैनर्स के ज़रिए करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी आईसीटी डिवाइसेस मौजूद हैं। अब तक जो हमने बात की वो अब तक हमने हार्डवेयर डिवाइस की बात की, जिसके अंदर एक हार्डवेयर डिवाइस थी जो कि हमारे लिए काम कर रही थी। अब अगर हम आईसीटी के अंदर मज़ीद कुछ फील्ड्स की बात करें तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर एंड गेम डेवलपमेंट भी आ जाती है। जो लोग गेम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो भी आईसीटी एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। इसके अंदर आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तमाम हमारे आईसीटी की ही कैटेगरी में आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिफ़ाइन किया है कि आईसीटी किसे कहा जाता है और मुख्तलिफ आईसीटी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं।